आज हम बच्चों आप लोगों को रॉबर्ट नर्सिंग होम का शेष भाग आज पढ़ाएंगे। इसके लेखक छायावादोत्तर युग के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जब लेखक मदर टेरेसा से उनके हृदय की बातों को जब जानने का प्रयास किया था, जब वह प्रश्न मदर टेरेसा से पूछे थे, उसका उत्तर उन्होंने सीधे न दे करके एक कहानी के माध्यम से दिया था। यहाँ तक आपको पढ़ाया था। वह कहानी आगे क्या है, किस कहानी के द्वारा उन्होंने अपना परिचय दिया है, अब हम आगे पढ़ते हैं। कई वर्ष हुए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही। उन्होंने लेखक को अपना परिचय या अपने बारे में एक कहानी के माध्यम से बताया। वह कहानी इस प्रकार है। कहती है कि कई वर्ष हो गए, फ्रांस में संसार भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में भारत की 2 मदर उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए गई थी और वे दोनों मदर फ्रांस की ही रहने वाली थी। उनके माता पिता को ये मालूम था कि मेरी दोनों पुत्रियां इस सम्मेलन में आ रही, प्रतिनिधि बन करके आ रही। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं और आपस में कहती रही, तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गई। दोनों माताएं, लेखक कहते हैं कि दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने के लिए आई। जिस जहाज से वे उतरी वहां पर आई, लेकिन दोनों माताएं अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाई। समय का इतना अंतराल हो गया था, उनके व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन हो गया था कि वे उन्हें पहचान नहीं पाई और तब आपस में एक दूसरे से पूछती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है, तुम्हारी पुत्री कौन सी है। और अंत में जब उन्होंने उनका नाम पूछा तब उनकी पहचान कर पाई। नाम से उनकी पहचान। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गए। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से स्वयं से एक वे स्वयं थे। लेखक कहते हैं यह कहानी मदर टेरेसा ने जब पूरा किया और कहानी कह करके मदर टेरेसा चली गई और अपनी इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह बता दिया कि इन दोनों पुत्रियों में से स्वयं एक वे स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका। लेखक कहते हैं केवल एक दिन ऐसा अवसर और आया कि जिससे मैं उनसे इतनी बात कर सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। कहती हैं अगर घर से मेरे लिए
तमाम पत्र आते हैं तो उन पत्रों के स्थान पर मैं यहाँ के किसी स्थान की फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूं। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा। जिस रोगड़ी को लेकर के लेखक आए हुए थे, उनका रोग पूरे उभार पर था, अर्थात चरम सीमा पर था और रोगी के लिए असहनीय था। वह उसकी भयंकर पीड़ा को सहने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। तब मदर टेरेसा ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी, अर्थात तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से, उस समय उनका मुखमंडल जो था भक्त के भाव से, भक्त के भाव से खिल उठा, प्रकाशित। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिस्त्री ही मिस्त्री, पर मिस्त्री पूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मुंह तक को छील देती थी। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा, जैसे 1000 वाट का बल मेरी आंखों में काम होगा। जब रोगिणी से मदर टेरेसा ने कहा कि आज तुम्हारे लिए विनती करूंगी, तब वह पुनः मदर टेरेसा से कहती है कि मदर मेरे लिए कल भी करना। तब उसका जवाब, उसका उत्तर मदर टेरेसा ने जो दिया, उनके उस स्वर में बहुत ही मिठास था। मिस्त्री अर्थात बहुत ही मिठास था, लेकिन वह ऐसा मिठास था, वह ऐसे कड़ाई के रुख में, कड़ाई और मधुरता के रुख में जवाब दिया कि वह मिस्त्री की तरह थी, जो पूजे की मिस्त्री अर्थात बहुत कड़ी होती है, पत्थर की तरह होती है। वह बहुत शीघ्रता से घुलती नहीं है और अधिक उसको तोड़ने का प्रयास करे तो वह मुंह को भी चोट पहुंचाने वाली होती। तो उनका ये जवाब, बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, कल उसके लिए मैं करूंगी जो तुमसे भी अधिक पीड़ा से करा रहा हूं, तुमसे अधिक व्यथित होगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। इस वाक्य को सुन करके लेखक हतप्रभ रह गए। उनकी दशा उस प्रकार से हो गई जैसे 1000 वाट का बल्ब अचानक जल जाए और वह आंखों को चकाचौंध कर दे, उसी तरह से वे हतप्रभ, उनके उस स्वर को सुन करके हतप्रभ हो गए और सोचने लगे, इस ममतामयी माँ के हृदय में सबके प्रति एक समान उदार भावना है। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से ही बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। लेखक सोचने लगते हैं कि संसार में मैंने अलग अलग विशेषताओं वाले, अलग अलग गुणों वाले व्यक्तियों को प्रसिद्धि पाते हुए देखा है। इस संसार में कोई अपने अद्भुत रूप सौंदर्य से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, कोई अपार धन के द्वारा यश अर्जित करता है और कोई अपने विशिष्ट गुणों के द्वारा ही विशेष सम्मान प्राप्त करता है। पर मानवीय गुणों से युक्त
इसके आंगन में, मानवता के आंगन अर्थात मानवीय गुण के क्षेत्र में समर्पण और प्राप्ति का जो यह अद्भुत और कोमल रूप देखा, विचित्र और कोमल रूप देखा। सौम्य मतलब कोमल, अद्भुत बने विचित्र और कोमल रूप देखा, आज अपनी आंखों से उसने देखा। अर्थात अपनी अर्थात समर्पण और प्राप्त, मदर टेरेसा का वात्सल्य किसी के लिए सुरक्षित है और किसी के लिए वह और कोई उसे अपनी पीड़ा के द्वारा उस समर्पण भाव को, सेवा भाव को प्राप्त करता है। लेखक ने आज उस अद्भुत कोमल स्वरूप का साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया और सोचने लगा है कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाता है, और कहता है कि कोई आज सोचने लगता है, अपने मन से ही कहने लगता है कि मैंने देखा कि कोई रोगी इस नर्सिंग होम में, कोई रोगी अपने तड़पते पीड़ा से, रोग की पीड़ा से किसी की सद्भावना को प्राप्त कर, मदर टेरेसा जैसे वात्सल्य में मां का सहानुभूति, प्यार, स्नेह प्राप्त कर लेता है। और दूसरी तरफ किसी अन्य रोगी के लिए उनका समर्पण सुरक्षित रहता है। उत्सर्ग, समर्पण, बलिदान। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की गुड़िया देखी, जीती जागती जादू की गुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे गुड़िया मदर मार्गरेट। लेखक उस रॉबर्ट नर्सिंग होम के बरामदे में खड़े हैं और खड़े खड़े उन्होंने अचानक देखा कि एक मदर मार्गरेट के रूप में देखा कि मदर मार्गरेट की सबसे, उस नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट को देखा कि अद्भुत जादुई व्यक्तित्व को देखा। उस नर्सिंग होम के सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट को देखा, सबसे वृद्ध नर्स मदर मार्गरेट के जादुई व्यक्तित्व को देखा। लेखक मन ही मन कहने लगा कि मैंने कामरूप के जादू को तमाम किताबों में पढ़ा था, उसके बारे में, अर्थात असम का दूसरा नाम कामरूप था। तो कहते हैं कामरूप के जादू के बारे में, उसकी बहुत विस्मयकारी बातों को मैंने पढ़ा था और सुना था उसके बारे में कि वहाँ के जादूगर आदमियों को अपनी जादू से मक्खी बना देते, लेकिन केवल सुना ही था, पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था। लेकिन मदर मार्गरेट वह विचित्र जादूगर नहीं थी, अपने सेवा, वात्सल्य और ममता से मक्खी बने दीनहीन मृत प्राय रोगी के जीवन में आशा का संचार करके उसे आदमी बना। उनकी शारीरिक क्षमता बहुत कम थी, अर्थात वे बहुत छोटे कद थे। उन्हें वह इतनी छोटी थी कि गुड़िया के रूप में,
उन्हें गुड़िया नाम दिया जा सकता था। लेकिन पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मारना। कह रहे हैं कि उनका कद, उनकी शारीरिक क्षमता बहुत कम थी, ये बड़े छोटे कद की थी और एक गुड़िया के रूप वाली थी। लेकिन उनके व्यक्तित्व में गजब की बिजली के समान चुस्ती और स्फूर्ति थी। व्यवहार में बहुत मिठास था, बहुत मृदुता थी और उनके हंसी, उनके चेहरे पर निर्मल और धवल हंसी हमेशा दिखाई देती थी। उस हंसी को देख करके ऐसा लगता था जैसे कोई मोतियों, उनकी उस उन्मत्त हंसी को देख करके ऐसा लगता था जैसे कोई मोती की बोरी खुल गई हो, खुल करके मोतियां बिखर गई। और उनकी कार्य प्रणाली ऐसी थी, उनकी कार्य प्रणाली में इतना संतुलन था, उनकी कार्य प्रणाली में इतना संतुलन था, उनकी अपने कार्य में इतनी दक्ष थी, इतनी कुशल थी कि उनसे कोई त्रुटि होना असंभव था। यहाँ तक कि एक मशीन भी उनके कार्य के आगे थी। अर्थात ऐसा लगता था जैसे वह व्यक्ति न होकर के, प्राणी न होकर के कोई मशीन। भारत में 40 वर्षों से सेवा में तस्वीर। लेखक कहते हैं कि वह भारत में 40 वर्षों से मानव सेवा के आनंद में मग्न है, उसमें लीन है, तल्लीन है, रसमने आनंद, मानव सेवा के आनंद में लीन है। और इस आनंद के आगे किसी अन्य वस्तु की इच्छा, जिज्ञासा, किसी अन्य वस्तु को पाने की जिज्ञासा हो, हम तुच्छ है। और इस आनंद के अलावा उन्हें अब किसी वस्तु के बारे में न जानना है न समझना है, केवल जानना है तो केवल सेवा, मानव सेवा। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन। कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देख कर आता है। मदर मत जाओ। उसी समय ऑपरेशन के लिए एक रोगी आता है। वह धनाढ़ था, ऐश आराम में पला था, धनाढ़। कहने की बेचारे की आदत, अर्थात वह संपन्न घर वाले से संबंध रखता था, इसलिए वह अपने नौकरों चाकरों को केवल आदेश ही देता है। किसी की बात को सहने की क्षमता उसकी नहीं थी, ना उसे जानकारी थी। लेकिन रोग जो होता है, कष्ट जो होता है, किसी की क्षमता देख करके नहीं। रोग ये नहीं, कष्ट ये नहीं जानता है कि ये धनाढ़ व्यक्ति है, ये निर्बल है, ये निर्धन है, इन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, इन्हें कष्ट देना चाहिए, ऐसा सोच करके नहीं आता है। भाग्यानुसार, अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को कष्ट होता है, चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंग।
मदर मर जाऊंगा, उसने विह्वल होकर कहा। बड़े व्याकुलता और छटपटाहट के स्वर में, छटपटाते हुए व्याकुल स्वर में उसने कहा कि मदर मैं मर जाऊंगा। सारा वातावरण उसकी चिल्लाहट से, चीत्कार से, उसके करुण चीत्कार से, चिल्लाहट से, चिल्लाहट की व्याकुलता से सारा वातावरण भर गया, अर्थात सारा वातावरण प्रभावित हो गया। लेकिन पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं उठाई। अर्थात मदर टेरेसा की के चेहरे पर जो हंसी थी, उस हंसी में, उस हंसी के दीपक झपकी नहीं, अर्थात उस वह हंसी उनकी बंद नहीं हुई। वह हंसी उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती, अर्थात उसकी चिल्लाहट का उनके चेहरे पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, सब कुछ, कल समथिंग, कुछ कुछ, और बस तब नथिंग, कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो ठीक। वे ऑपरेशन के लिए आए रोगी से जब वो चिल्ला रहा था तो उससे बोली, उसको सांत्वना दी, अपने प्यार, दुलार और वात्सल्य से जो सांत्वना दे रहे थे। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, आज है एवरीथिंग, आज सब कुछ, अर्थात आज बहुत तेज, तुम्हारा दर्द आज बहुत तेज है, कल कुछ कुछ रहेगा और तुम्हारे दर्द में, तुम्हारी पीड़ा में कमी आएगी, और उसके बाद, उसके अगले दिन कुछ नहीं, अर्थात तुम स्वस्थ हो जाओगे, तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। और इतना कह करके वे बड़े जोर से उन्मुक्त हंसी, खिलखिलाकर उन्मुक्त हंसी हंसने लगी। और उनकी हंसी को अगर कोई आसपास होता जिक्र करते हैं तो उनकी हंसी को, उस हंसी को, उस उन्मुक्त हंसी को सुन करके वह उसे संकोच आ जाता है। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगी। मदर मार्गरेट ने लेखक के साथ आई हुई रोगड़ी को देखती है। उसके उस रोगड़ी को आए हुए कुछ दिन हो गए थे, कुछ समय हो गए थे, तो वो रोग की चिंता के गहराइयों से थोड़ा आगे आ गई थी, अर्थात रोग का जो चिंता उनके चेहरे पर थी, वो चिंता थोड़ी स्वस्थ होने के कारण की चिंता समाप्त हो। चिंता के घर से उठ उभरती रोग, अर्थात रोग की चिंता से ग्रसित रोगिणी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार। तब उन्होंने उस रोगिणी के पास जाकर जोर से अपने हाथों से चुटकियां बजा करके कहती हैं, जीवती जीव, अर्थात अर्थ है इसका जीव की जीव। उन्होंने कहा, अब तुम अच्छी हो गई हो, तुम्हारे स्वास्थ्य में, इसका अर्थ है तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार आ गया है, अब तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी हैं वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कान में। लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम के सिस्टर और मदर वर्ग कार्य प्रणाली, सेवारत कार्य को देखकर वह विस्मित है, आश्चर्यचकित है। इनकी कार्यप्रणाली किस तरह से मानव को आश्चर्यचकित कर देने वाली है। वह सोचने लगते हैं कि इस नर्सिंग होम में जितनी नर्सें बूढ़ी हैं, उतनी ही अधिक
वह उतनी ही अधिक प्रसन्न है। उनके चेहरे पर मुस्कान की रेखा हमेशा बनी रहती है। वह सोचने लगते हैं इनके व्यक्तित्व में कोई अलौकिक प्रकाश है। यह किस दीपक की ज्योति है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति। लेखक उनकी कार्यप्रणाली को, सिस्टर वर्ग के और मदर वर्ग के कार्यप्रणाली को देख करके वह हतप्रभ है, विस्मित है और आश्चर्यचकित होकर के वह सोचने लगता है कि इनके व्यक्तित्व में किस अलौकिक, कौन सा ऐसा अलौकिक प्रकाश है जो इन्हें अपने काम के प्रति इतना सजग बनाए, जागरूक मतलब सजग बनाए हुए। कहते हैं इनके लक्ष्यदर्शी जीवन अर्थात लक्ष्य केंद्रित जीवन, जिस लक्ष्य को ये लेकर के आई हैं उस लक्ष्य केंद्रित और सेवा भावी लक्ष्य केंद्रित और सेवा भावी जीवन का प्रकाश बिखेरने वाली प्राणियों के समय अपने विश्वासों के साथ एकाग्र, इन्हें अपने कार्य के प्रति, अपनी मानव सेवा के प्रति अटूट विश्वास है और उसी विश्वास को एकाग्रता से अपने जीवन में धारण करती है। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। लेखक सोचने लगता है कि सारी जो इस नर्सिंग होम में मदर हैं सब अलग अलग देशों से आए, इनकी भाषा अलग है, इनकी भाषा अलग है, ये अलग अलग भाषाओं की वो बोलती हैं। भाषा का भेद होते हुए भी इनकी जो कार्यशैली है, मानव सेवा की जो कार्यशैली है, वह विश्व की सर्वोत्तम प्रकाश है। इस प्रकाश से, इस सेवा के प्रकाश से सारा संसार आलोकित होता है। सिस्टर क्रिस्टाइल का तबादला हो गया। अब वह घानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगा। ओह, उस जंगली जीवन में कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता है। लेखक कहते हैं जो नवयुवती थी, जो अभी तरुणी थी, क्रिस्टाइल का तबादला हो गया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेवा करने के लिए जाना, दूसरे नर्सिंग होम में सेवा करने के लिए जाना था, ट्रांसफर। अब वह घानी के भील सेवा केंद्र में, कहाँ जाना था? घानी के कोई भील सेवा केंद्र है, उसमें उन्हें काम करने जाना। लेकिन वह सेवा केंद्र जहाँ स्थित था वह जंगलों के बीच था। लेकिन कपूर के समान कर्पूरिका तो अपने सौरभ में थे, सिस्टर क्रिस्टाइल थी और बहुत ही गोरी थी, मतलब कपूर के समान गोरी, बहुत गोरी। लेकिन उनके अपने उस रूप सौंदर्य से कुछ लेना देना, उनका अपना
अपना सुंदर स्वरूप केवल मानव सेवा के में ही दिखता। वही उनका सुगंध था, सौरभ था, सुगंध था, और उसी सेवा में ये लीन थी। मानव सेवा के सुगंध में वह तत्पर थी, उन्हीं उसी में तल्लीन थी। वही उनके लिए, मानव सेवा ही उनके लिए स्वर्ग के समान था। इसके अतिरिक्त उसे न कुछ अन्य कुछ दिखाई देता था, न अन्य को किसी के बारे में वह सोचती थी। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और गुजरती। वह हम लोगों से मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और गुजरती। यहाँ से जाने का उसे विचार नहीं। लेखक कहते हैं, जब वह गाने लगी तो वह मिलने के लिए भी आई थी, और बड़ी प्रसन्न मुद्रा, जाने का उनके चेहरे पर कोई विषाद, कोई दुख नहीं था। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वह मिलने आई। यहाँ से उन्हें जाने कोई दुख नहीं था। एक एक नई जगह देखने का चाह उनके रोम रोम पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिली थी। लेखक कहते हैं कि यहाँ से जाने का दुख उनके चेहरे पर, क्रिस्टाइल के चेहरे पर भी था। नई नई जगह सेवा करने का भाव उनके रोम रोम में समाया हुआ था। लेकिन लेखक को उनका जाना कष्टप्रद लग रहा था, कठोर रहा था, खल रहा था, कष्टप्रद लग रहा था। उसके बाद उनसे मिलने के बाद दूसरे अन्य लोगों से मिलने चले। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। लेखक कहते हैं, 2-3 बार इधर उधर कमरे के बाहर वो दिखाई दी, लेकिन एक बार भी जाते हुए एक बार भी उन्होंने पुनः मुड़ करके कमरे की ओर नहीं देखा। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में बचना है। लेखक कहते हैं, मैं अपने मन ही मन में कह रहा था, किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अपने स्नेह प्यार दुलार से तमाम उलझाए उसे, लेकिन अगर वह अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ है तो वह किसी भी समस्या में, किसी के स्नेह में, किसी के प्यार में उलझता नहीं। और तब सिस्टर क्रिस्टहैल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदरबर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, तटस्थ, जो लिप्त न हो, आसक्त न हो, निर्द्वंद, जिसमें कोई द्वंद न हो, कोई बाधा न हो, जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षु में समा गया। और फिर मैंने आप ही आप था। लेखक अपने मन में ही सोचने लगते हैं, मन से कहने लगते हैं, किसी व्यक्ति को कोई तमाम उलझने, तमाम प्यार दुलार और करके उसे अपने काम के प्रति, कार्य के प्रति अगर विमुख करना चाहता है, लेकिन अगर वह उसे अपने कार्य पर दृढ़ विश्वास है तो वह किसी के उलझनों में नहीं फंसता और अपने कार्य के प्रति आस्थावान होकर के वह दृढ़ निश्चय कर लेता है। और लेखक ये सोचते हैं कि सिस्टर और मदर वर्ग का जो आपस का संबंध है वह बहुत ही तटस्थ है। कोई किसी के प्रति आसक्त नहीं है और उनके जीवन में कोई द्वंद नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं है। उनका ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व लेखक के मन रूपी नेत्रों में, मानस चक्षु मतलब नेत्र, मन रूपी नेत्रों में समा गया। अर्थात उनका वह अद्भुत सेवा भाव, उनकी अद्भुत कार्य प्रणाली, उनका
उनकी उन्मुक्त मुस्कान लेखक के मनरूपी नेत्रों में पूरी तरह से उनका व्यक्तित्व समा गया और लेखक ने अपने हिसाब से कहा, सिस्टर क्रिस्टाइल, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धरे हुए हैं, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। लेखक अपने मन ही मन में कहने लगते हैं। सिस्टर क्रिस्टाइल को संबोधित करते करते कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। हम भारतवासियों की एक धार्मिक पुस्तक है गीता। गीता में निष्काम कर्म का संदेश दिया गया है, लेकिन हम भारतवासी उस निष्काम कर्म का संदेश अपनी कार्य प्रणाली में, अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं लाते, उसका अनुपालन नहीं करते हैं। केवल वह हमारे दैनिक जीवन में ना आकर वह निष्काम कर्म हमारे दैनिक जीवन कार्य प्रणाली में ना आकर के केवल कंठ तक ही सीमित रहता है, अर्थात केवल हम उसे उसके श्लोकों को हम याद करें, उसको व्यवहारिक रूप नहीं प्रदान करते। लेकिन आप सब रोगियों की सेवा करके कर्म के को साकार रूप, निष्काम कर्म को साकार रूप प्रदान किया है। निश्चय ही आप सब धन्य हैं, कृतार्थ हैं। निश्चय ही आप सबका जीवन कृतार्थ मतलब धन्य है। अब आपका ये पूरा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इससे संबंधित जो मुख्य अवतरण है उससे संबंधित अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। अब ये है, देखिए इसमें है, पहला है जो संकेत है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, ये वाला है, और यहाँ तक है सुरक्षित रहे। अब इससे संबंधित प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। गद्यांश के पाठ का नाम रॉबर्ट नरसिंह होम्बे और लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभा। दूसरा प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ये बदलते नहीं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यही है कि मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों देखा है। कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग तथा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित है। इसकी व्याख्या हमने बताई, आप सब कर लीजिएगा। तीसरा है, लेखक ने अपनी आंखों से क्या देखा। लेखक ने अपनी आंखों से मानवता के लिए स्वयं को अर्पित कर श्रद्धा प्राप्त करने का मनोहारी दृश्य देखा। कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, इस वाक्यांश का क्या आशय है। कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, इस वाक्यांश का क्या आशय है। इस वाक्यांश का आशय यह है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में कोई रोगी अपनी वेदना से, अपनी कराह से मदर तेरेसा जैसे वात्सल्यमयी मां का की सद्भावना प्राप्त कर लेता है, और दूसरी तरफ मदर तेरेसा का समर्पण भाव किसी अन्य रोगी के लिए सुरक्षित है। प्रस्तुत गद्यांश में मदर टेरेसा
कि किन गुणों की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका मदर टेरेसा के समर्पण एवं आत्मत्याग की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। अब दूसरा जो संकेत है दूसरे अवतरण का है, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू, यहां से लेकर के जानना भी तो नहीं, जानना भी तो नहीं। अब यहाँ के गद्यांश का से जो प्रश्न बनता है, दो प्रश्न रेखांकित, इसकी व्याख्या और पाठ और लेखक का नाम, ये तो हमेशा रहेगा है। उससे अगला प्रश्न है, नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला, प्रश्न है नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का उत्तर यही होगा, इस पंक्ति का आशय यह है इस पंक्ति का आशय यह है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम दीनहीन मृत प्राय मक्खी बने रोगियों को अपनी सेवा के जादू से, अपने सेवा के जादू से उनमें नए जीवन का संचार कर आदमी स्वस्थ आदमी बनाने का गुण सिस्टर वर्ग में था। फिर है दूसरा इसका प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है? उपर्युक्त पंक्तियों में रोगियों के प्रति, उपर्युक्त पंक्तियों में मानव सेविका मदर टेरेसा के रोगियों के प्रति की जाने वाली महान सेवा के जादू का वर्णन हुआ है। तीसरा प्रश्न है, मदर मार्गरेट की हंसी और काम के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है? मदर मार्गरेट की हंसी के संबंध में लेखक ने लिखा है कि उनके चेहरे पर ऐसी निर्मल और धवल हंसी छिटकी रहती थी कि उसे देख करके ऐसा लगता था जैसे कि मोतियों की बोरी खुल करके बिखर गई हो, और उनकी वह हंसी रोगियों के विषाद को, दुख को कम करने वाली, और उनका काम ऐसा था, उनकी कार्य प्रणाली में इतनी निपुणता थी, इतनी कुशलता थी और इतना संतुलन था, उनके उस कार्य प्रणाली के सामने मशीन भी फेल थी, अर्थात वह कोई प्राणी ना हो करके कोई मशीन। तीसरी जो मुख्य अवतरण है यह अनुभव कितना चमत्कारी, यह अनुभव कितना चमत्कारी है, यहां से लेकर के सर्वोत्तम ज्योति है, क्या है इससे संबंधित प्रश्न है। लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में किसके मुस्कानमय जीवन को चित्रित किया है? पहला प्रश्न। दो प्रश्न तो आपको पहले से ही मालूम है, संदर्भ वाला और रेखांकित वाला। उसके अलावा जो प्रश्न और बनते हैं वो मैं बता रहा हूं। लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में किसके मुस्कानमय जीवन को चित्रित किया है? लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में समर्पित भाव से सेवा में रत मदर मार्गरेट के मुस्कानमय जीवन को चित्रित किया है। उपर्युक्त गद्यांश में किस चमत्कारी अनुभव की ओर संकेत किया है? उपर्युक्त गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम में कार्यरत सिस्टर और मदर वर्ग के
अद्भुत कार्य प्रणाली से हतप्रभ होकर लेखक ने यह संकेत किया है, हतप्रभ रह जाता है और संकेत किया है, इस नर्सिंग होम में जो नर्स जितनी अधिक बूढ़ी है उतना ही उनके चेहरे पर मुस्कान है, वे उतनी ही चुस्त और फुर्त है, अर्थात उनके व्यक्तित्व में उतनी ही चुस्ती और फुर्त। किस दीपक की ज्योति है, इस वाक्य में क्या भाव निहित है? तीसरा प्रश्न है, यस, किस दीपक की ज्योति है, इस वाक्य में क्या भाव निहित है? इस वाक्य में यह भाव निहित है कि सिस्टर और मदर वर्ग के व्यक्तित्व में एक अलौकिक प्रकाश है और इस प्रकाश के माध्यम से वह सेवा परायण होकर के जीवन के प्रकाश को फैलाने वाली प्राणियों का समूह। यहाँ लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत से क्या तात्पर्य है? लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत से यह तात्पर्य है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम मदर और सिस्टर एक लक्ष्य केंद्रित जीवन के प्रकाश को, लक्ष्य केंद्रित जीवन के प्रकाश को बिखेरने वाली है, अर्थात अपने लक्ष्य पर ही उनका ध्यान है और उस लक्ष्य को लेकर के उसके प्रकाश को फैलाने वाली है और उस प्रकाश से ही उनके उसी प्रकाश में ही उनके जीवन की सार्थकता निहित है। अगला प्रश्न है, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। इस वाक्य के भाव को स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य का भाव यह है कि लेखक सोचने लगते हैं, इस नर्सिंग होम में कार्यरत जितने भी सिस्टर और मदर वर्ग हैं, ये सब अलग अलग भाषाओं को बोलने वाली हैं, अलग अलग देश की हैं। ये भेद रहे, इस भेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनके हृदय में एक अद्भुत ज्योति है, वह है सेवा और प्यार की। यही सर्वोत्तम ज्योति है जो सारे विश्व को आलोकित करती है। अब ये आपका पूरा अध्याय समाप्त होता है। मुख्य अवतरणों के प्रश्न और उत्तर को भी हमने समझा दिया। अब आपका यहाँ पे ये समाप्त है।